क्या कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए सावन का महीना ज्यादा फलदायक है? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सर हम हर राशि के लिए बात करते हैं। कृपा सब पे है, लेकिन उनका जो विशेष प्रेम है, लगाव है, वो जल तत्व से है जी। क्योंकि गंगा मैया को लाए, गंगा मैया भी चंद्र का साक्षात रूप है, जल है। तो जल तत्व की हमारे यहाँ 3 राशियां हैं। कर्क जिसका स्वामी चंद्रमा स्वयं है जी। वृश्चिक जिसके स्वामी मंगल हैं, और मीन जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। कि अगर सूर्य कमजोर है तो महादेव की कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? जलाभिषेक करने के बाद, दूध से अभिषेक करने के बाद उनको गेहूं समर्पित करेंगे लगातार, और सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम आदित्याय नमः है, यह गायत्री मंत्र है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। देखिए, अभी तक के पॉडकास्ट से आपको मेरा शिव जी के लिए प्रेम तो समझ आ ही गया होगा, और अब श्रावण का महीना चल रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक सावन का पॉडकास्ट आपके लिए ना लेकर आऊँ। तो जी हाँ, आज वही दिन है। आज सावन का पहला सोमवार भी है जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आज हम जानेंगे कि 12 राशियों में से किन किन राशियों के लिए सावन का ये महीना बहुत ही ज़्यादा फलदायक होने वाला है। महादेव की कृपा किन किन पर बरसने वाली है, आज के पॉडकास्ट में हमने इसी पर चर्चा की है। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपकी राशि कौन सी है, और मैं बात कर रही हूँ चंद्र राशि की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट की। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उनके प्रेडिक्शंस वाले पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा सफल भी रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी राकेश कथुरिया सर का। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो सर, जैसा मैंने कहा कि आज सावन का फर्स्ट मंडे है जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं, और महादेव की कृपा हमें फील हो रही है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार को हम लोग ये जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। और भोले बाबा की कृपा तो सब पे है। उनको कहते ही भोलेनाथ हैं, शिव शंकर हैं, शंभू, और उनके तो कैलाश पे उनका वास है जी, जो कि सर्वोच्च स्थान है। और बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जहाँ वो खुद अवतार लेते हैं, जो ये बर्फ के लिंग के रूप में, बर्फ का शिवलिंग बनता है और वो प्राकृतिक रूप से बनता है। तो जो ये इसको बोलते हैं हिम शिवलिंग, और वो अपने आप बनता है और अपने आप पिघलता है। तो उसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और वो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो ये दर्शन कर पाते हैं। ये बड़ी दुर्गम यात्रा है, कठिन यात्रा है, और आजकल इसमें भय भी बना रहता है। और भोलेनाथ की जो ज्योतिर्लिंग हैं, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, बैजनाथ धाम, रामेश्वरम, ममलेश्वरम, ये आपके यहाँ उज्जैन में त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन में महाकाल, और भीमा शंकर, सोमनाथ। तो ये ज्योतिर्लिंगों की जो चर्चा है और इनका जो प्रभाव है, जो इनकी मान्यता है, वो अद्भुत है। कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ समय समय पे साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए हैं, उनकी ज्योति प्रकट हुई है, तभी तो ये ज्योतिर्लिंग है। और श्रावण का मास ऐसा है कि आपको कोई भी कष्ट हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, साढ़े सती से ग्रसित हों, किसी भी ग्रह के कोप से ग्रसित हों, आप ये श्रावण के मास में भोले बाबा की भक्ति कर लीजिए। लगातार श्रावण मास में आप प्रतिदिन भोले बाबा के दरबार में जाइए, शिवलिंग को जल, दूध, बेलपत्ते, पुष्प, और इनको जो है धतूरा बहुत प्रिय है, आक के फूल बहुत प्रिय हैं, शमी के फूल और पत्ते इनको बड़े प्रिय हैं। इनको नीला
कमल, नील कमल जिसे कहते हैं, नील कमल और अन्य नीले फूल बहुत प्रिय हैं। इनसे आप इनकी पूजा कीजिए, स्तुति कीजिए, नमः शिवाय का जाप करें अपने लिए। ओम नमः शिवाय जनरलाइज हो जाता है। और आप चाहें तो महामृत्युंजय का जाप करें, आप रुद्री पाठ करें। ये सब करने के लिए ये बहुत ही शुभ समय है और इसमें आपके कर्मों के, इन पूजा पाठ के पूरे शुभ फल मिलेंगे। जी। और हर ग्रह के प्रकोप से आपको बचाव होगा, हर समस्या से आपको बचाव होगा। भोले बाबा जगत पिता कहलाते हैं, देवों के देव महादेव हैं। Yes. माँ पार्वती गौरी शंकर का जोड़ा कभी न जाए तोड़ा। आप ये देखिए उनकी कहानियों में, किस्सों में, मान्यताओं में। तो आजकल तो जोड़े टूट रहे हैं। आप जाइए ना उनके दरबार में 30 दिन, पति पत्नी दोनों, आपकी गांठ आजीवन बंधी रहेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ महादेव। Yes. तो सर, जैसा मैंने कहा कि भोलेनाथ है, महादेव तो सब पे कृपालु होते हैं, तो ऐसा भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं ये कह के कि इन राशियों के वो ज़्यादा फेवरेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट सर ने आज मुझे कुछ ऐसे इंसाइट्स दिए हैं जिसकी वजह से मेरा ये प्रश्न हुआ कि क्या कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए सावन का महीना ज़्यादा फलदायक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सर हम हर राशि के लिए बात करते हैं। नहीं, बात आपकी सही है। हाँ। भोले बाबा की कृपा तो हर भक्त पे है जी। और इसी महीने में कांवड़िए यात्रा करते हैं। हाँ। और कहाँ कहाँ से वो जल लेके और भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, गंगा जल लेके। तो ये अद्भुत समय है और हर एक पे भोले बाबा की कृपा है। लेकिन जब भागीरथी गंगा को धरती पे लाए स्वर्ग से, तो इतना तेज प्रवाह था कि उस प्रवाह से तो धरती फट जाएगी, पहाड़ फट जाएंगे। तो ये समस्या हुई कि इसके इस वेग को कौन झेल सकता है। तो महादेव ने कहा मैं अपनी जटाओं में लूंगा। तो सारा जो जल है, गंगा मैया पहले उनकी जटाओं में आई, जटा शंकर, और फिर उन्हीं के केशों को ऋषिकेश कहा जाता है। पर्वतों से उतरते हुए जो पहले धरती को टच करती हैं तो वो ऋषिकेश में आती हैं। यानी भगवान के केशों को ऋषि के केश बताते हुए उसमें से होते हुए वो धरती पे आती हैं। तो जल तत्व का प्रभाव जो है वो शिव जी का सबसे अधिक है। और जो भगवान शिव हैं वो जहाँ हमेशा जो है हिम बर्फ जमी रहती है, वहाँ उनका वास है। कैलाश के वासी हैं और पास में कितनी बड़ी झील है। और चंद्रमा जल तत्व के हैं, वो उनके मस्तक पे विराजते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कृपा सब पे है, लेकिन उनका जो विशेष प्रेम है, लगाव है, वो जल तत्व से है जी। क्योंकि गंगा मैया को लाए, वो गंगा मैया भी चंद्र का साक्षात रूप है, जल है। और वो अद्भुत जल है जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी से कभी खराबी नहीं होता है। तो जल तत्व की हमारे यहाँ 3 राशियां हैं। कर्क जिसका स्वामी चंद्रमा स्वयं है जी। वृश्चिक जिसके स्वामी मंगल हैं और मीन जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। अब जल तत्व की राशि कुंभ भी है, हालांकि उसके स्वामी शनि जी जो हैं वायु तत्व के हैं, लेकिन फिर भी वो जल तत्व में ही भी काउंट की जाती है और वायु तत्व में, क्योंकि उसमें जो उसका चिन्ह है वो कलश है और कलश में जल होता है। और कुंभ का मेला को और किसी राशि पे मेला नहीं होता है। 12 राशियां हैं, मेला सिर्फ कुंभ पे होता है। तो कहाँ होता है? त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो जल ही जल। तो इन राशियों पे भोले बाबा की थोड़ी ज्यादा कृपा होती है, जल तत्व की राशियां हैं। और अगर ये पूरी भक्ति भाव से करते हैं भोलेनाथ की स्तुति, तो और भी आनंद बढ़ जाता है। अब जिनकी 6.5 चल रही है वो भोले बाबा का जो है जल से अभिषेक करें, फिर उसके बाद दूध में काले तिल डाल के उससे अभिषेक करें, फिर जल से पुनः अभिषेक करें, बेल पत्र और नीले फूल समर्पित करें, भोले बाबा को धतूरा समर्पित करें। इतने से उनको राहत आने लगेगी। किसी की समस्या है भूमि से संबंधित, तो वो भोले बाबा को जल समर्पित करें, शहद समर्पित करें, शहद से
उनको स्नान करवाएं, फिर जल से शुद्ध स्नान करवाएं और उन पे अनार चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, अपनी समस्या बताएं, प्रार्थना करें, नमः शिवाय का जाप करें। और किसी को स्वास्थ्य की भयंकर समस्या आ रही है तो इस माह में वो महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराए, रुद्री पाठ करवाए। और विशेष करके जिन लोगों का काल सर्प योग है, यानी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आए हुए हैं, 2 तो राहु और केतु ही हो गए, बाकी के 7 ग्रह उनके बीच में हैं। और मैं आपको कोइंसिडेंस बता दूं कि आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज भी प्रकृति में काल सर्प योग बना हुआ है। आज भी, और ये अगले कुछ काफी समय तक चालू रहेगा। तो इस समय में भी काल सर्प योग की पूजा बहुत ही शुभ होगी। और खास करके जब नाग पंचमी आती है उस दिन चाहे आप काल सर्प की पूजा करें, रुद्री पाठ करें या महामृत्युंजय के जाप करें, इनका जो अनंत गुना फल आपको मिलेगा और आप अपनी समस्याओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से, सांसारिक समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। अद्भुत है ये। और इस माह में यदि आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाके दर्शन करते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर है या बैद्यनाथ धाम है, बैद्यनाथ धाम तो नाम से पता किसी वैद्य की बात हो रही है, क्योंकि वैद्यों के वैद्य भी भोले बाबा हैं और वहीं से आप ठीक हो जाएंगे। और कालों के काल भी महाकाल भोले बाबा हैं। आप उनके दरबार में जाइए। पशुओं के सम्राट पशुपतिनाथ, और जहां उनके चरणों में नंदी जी बैठते हैं। तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस सावन के महीने में है। और सोमवार, हर एक सोमवार जो आएगा, 4 सोमवार हैं इस बार, आज पहला सोमवार है, तो इस दिन की हुई पूजा पाठ का और भी कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और जिन लोगों की शादियों की समस्या आ रही है, अब भोले बाबा तो, अब देखिए शिवरात्रि मनाई जाती, भोले बाबा की बारात कितने धूमधाम से गई थी, शिव विवाह का जो वर्णन आता है। तो आप भोले बाबा माँ पार्वती के चरणों में जाइए, अपनी शादी की प्रार्थना कीजिए। और श्रावण के सोमवार से आप उपवास रखना संकल्प के साथ शुरू कर दीजिए, और श्रावण के बाद भी कंटिन्यू कीजिए 16 सोमवार, पूरा विधि पूर्वक कीजिए। बहुत इजी है करना, और आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जगत माता पिता आपकी शादी करवा देंगे, आप करके तो देखिए। तो सर, हमने ऐसा बात की कि कुछ राशियों पर ज़्यादा फलदायक हो सकता है ये सावन, तो आपने जल तत्व राशियों की बात की, तो मैं उन पे थोड़ा और डिटेल में पूछना चाहूँगी। हम कर्क राशि से शुरुआत करते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ होने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए जो शिव पूजन है, उसके लिए उनका, वैसे शनि अभी नवम में चल रहा है, हमने बात की, और कर्क राशि के 12 भाव में इसमें गुरुदेव चल रहे हैं। उनको शिव जी की जो स्तुति करनी है वो दूध और जल से करनी है। उसका जो है उनको चढ़ाना है, उसको स्नान कराना है, और उसके ऊपर उसमें थोड़ा सा चावल, शक्कर या मिश्री और बेलपत्र, फूल, धतूरा चढ़ा के और अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करनी है। नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय का जाप करें। और किसी एक सोमवार को अगर रुद्राभिषेक वो करवा लेते हैं तो और भी उनके लिए अच्छा होगा। और अगर आपका चंद्र पीड़ित है तो आप पूरे सावन के महीने प्रतिदिन भोले बाबा के चरणों में आधा किलो चावल, आधा लीटर दूध और आधा किलो चीनी प्रतिदिन चढ़ाते जाएं 43 डेज तक, सावन समाप्त होने के बाद भी अगले और 13 दिन तक। तो आपके जो चंद्रमा के प्रभाव हैं कर्क राशि पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। चंद्रमा अगर आपका सोया भी हुआ है, नीच का भी है, तो वो जागृत हो जाएगा और आपको अच्छे प्रभाव देने लगेगा जी। तो ये उपाय करके देखिए, चंद्रमा को जागृत करने का ये सर्वोत्तम समय है। सर, इसी से जल तत्व की दूसरी राशि की मैं बात करना चाहूँगी, स्कॉर्पियो राशि। तो इनके, वृश्चिक राशि जिसे हम कहते हैं, तो इनके लिए कैसे ये लाभदायक होगा? देखिए, इसका स्वामी मंगल है और इस समय मंगल केतु के साथ है और इनके 10वें भाव में है।
तो ये समय इनके लिए आराधना के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रतिदिन जो शिव जी को जल से, दूध से और शहद से अभिषेक करें और उसके पश्चात इन पे लाल फूल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, अनार का फल चढ़ाएं। ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनकी किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या है, कोई भूमि संबंधित इनका कार्य अटका हुआ है, इनके कहीं रिलेशंस में समस्या है, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा नीच राशि का होता है। और जब ये लगातार पूरे श्रावण मास और उसके आगे तक बढ़ के 43 डेज तक ये करेंगे तो इनकी ये सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इनके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे, इनकी भू संपत्ति से संबंधित समस्याएं हैं, कोर्ट से संबंधित हैं, वो सारी सॉल्यूशन इनको दिखने लग जाएंगे। जी, इसी से मैं मीन राशि की भी बात करना चाहूंगी। तीसरी जल तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, इनके ऊपर महादेव कैसे कृपा बरसाएं? देखिए, जो मीन राशि है बहुत ही प्यारी राशि है और इसके स्वामी गुरुदेव जी खुद हैं और ये 12वीं राशि है, अंतिम राशि है जी। इस भूचक्र की। और इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जिन लोगों की मीन राशि होती है वो इस तरफ इशारा करती है कि अगर वो अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखें तो ये मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन के बाद क्या समाप्ति है। हाँ। जो रेवती नक्षत्र है उसका अंतिम नक्षत्र है, गंडमूल का नक्षत्र है, बुध ग्रह का नक्षत्र है ये। और अगर जिनका मीन राशि में भी रेवती नक्षत्र है ये तो अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र है भूचक्र का। तो मतलब ये मोक्ष के ज्यादा करीब है। ये बहुत ज्यादा नेक दिल होते हैं, संसारिक सुख भी इनको पूरे मिलते हैं और ये मोक्ष की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और इस समय इनकी चल रही है साढ़े सती। तो इनको शिव जी की भक्ति करने का बहुत ही शुभ फल मिलेगा। इनको जल से अभिषेक करना है, फिर दूध के अंदर काले तिल डाल के अभिषेक करना है और भगवान शिव को चावल समर्पित करें, शक्कर समर्पित करें, दूध समर्पित करें और जो पीले रंग की वस्तुएं हैं, केला है, पीले फल और हैं, वो इनको समर्पित करें और चने की दाल समर्पित करें, पीली होती है। और ये लगातार अगर ये सावन से शुरू करके 43 डेज तक कर लेते हैं, साढ़े सती से भी इनका काफ़ी बचाव होगा। बाकी स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं इस समय क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य की समस्याओं से भी इनका निदान होगा। किसी तरह की संपत्ति कारोबार की समस्या उससे निदान होगा क्योंकि ये भोले बाबा की प्रिय राशियों में है, जल तत्व की, और गुरुदेव की राशि है। गुरु और शनि आपस में सम होते हैं और उसके प्रभाव से इनके जीवन में खुशियां बढ़ने लगेंगी। ये इनके लिए तो ये एक तरह से गोल्ड माइन का पीरियड है। जितनी माइनिंग कर लेंगे उतना सोना ज़्यादा निकलेगा, लाभ ही लाभ, शुभ फलों की प्राप्ति। और इस बीच ज्योतिर्लिंग में दर्शन करके आए, या रुद्री पाठ करवा लें, महामृत्युंजय के जाप करा लें तो सोने में सुहागा है। तो आई एम श्योर कि जो सर ने रेमेडीज बताई हैं जल तत्व वाली राशियों के लिए, महादेव की कृपा पाने के लिए आप ये रेमेडीज जरूर कीजिए। तो सर अब आपने एक और राशि की बात की, कुंभ राशि की। वैसे तो वायु तत्व की राशि है, पर जैसा आपने समझाया कि वहां पर भी जल है, तो उस पर भी महादेव की बहुत कृपा है। और ये कुंभ की राशि कुंभ मेले की राशि है और उस समय जब कुंभ का मेला होता है, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, उनके बीच एक विशेष संबंध होता है। माइथोलॉजिकली जो हमें बताया जाता है, विशेष डिग्रियों पे आते हैं, उस समय ये स्नान शुरू होते हैं और शिवरात्रि पे ये समाप्त होता है। तो शिव जी से तो इसका पूरा संबंध है कि शिव जो अंतिम स्नान था इस साल कुंभ मेले का, वो शिवरात्रि को था। तो शिव जी, क्योंकि गंगा जहाँ निकल रही है तो शिव जी के जटाओं से आई ना धरती पे, स्वर्ग से शिव जी की जटाओं में आई। तो कुंभ जो कलश है जिसमें जल है, उस पे बड़ी कृपा है क्योंकि ये रहस्यमय राशि है, मिस्टीरियस है। ये बड़े फिलोसॉफिकल होते हैं ये लोग। और इस समय इनकी उतरती साढ़े सती है।
इनको भी शिव भक्ति से बहुत शुभ फल मिलने वाला है। जल से अभिषेक करें, फिर दूध में काले तिल डाल के अभिषेक करें, फिर शुद्ध स्नान उनको कराएं और उसके बाद शिव जी को नीले रंग के फूल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, शमी के पत्र चढ़ाएं और काली उड़द साबुत वो उनको समर्पित करें। इसमें एक और भी चीज़ ऐड की जा सकती है, ये चाहें तो सरसों के तेल से भी अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। क्योंकि ये शनि की राशि है और सरसों या तिल का तेल शनि के अधीनस्थ है, तो ये चाहें उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। और फिर वही नमः शिवाय का जाप, रुद्री पाठ, महामृत्युंजय के जाप, ज्योतिर्लिंग के दर्शन, तो इनका तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। जो साढ़े सती की समस्याएं हैं वो दूर होंगी और जो इनके संबंधों में समस्या आई हुई है, इनके बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, सबका निदान हो जाएगा। क्योंकि वो तो जगत पिता है ना, जब देने पे आते हैं तो फिर सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। सर, हमने इन 4 राशियों की बात की, बट आई एम श्योर कि जो बाकी राशि है जिन लोगों की, वो भी चाहेंगे कि हम महादेव की कृपा कैसे पाएं खुद के ऊपर, तो उन्हें श्रावण मास में क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, ये हर शिव भक्त को करनी चाहिए, राशि चाहे कोई भी हो। जैसे मेष का है, वो शहद के साथ अभिषेक करें शिव जी का और मंगल के मंत्रों का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः उनके सामने, तो उनके जो है दोष दूर होंगे, उनकी राशि बली होगी क्योंकि उस पर भी साढ़े सती आई हुई है। वृषभ राशि, इस पे ना ढैया है ना साढ़े सती, ये बड़ी लकी है। और इनके एकादश में शनि जी चल रहे हैं, इनके द्वितीय भाव में गुरुदेव चल रहे हैं, धन भाव में, वाणी के स्थान पे। तो इस समय इनको श्रेष्ठ फल मिल रहे हैं, गुरु के भी और शनि के भी। इन फलों में वृद्धि करने के लिए ये श्रावण मास में भोले बाबा का अभिषेक दही से करें और उसके ऊपर जो शक्कर है वो समर्पित करें। उसके बाद शुद्ध स्नान कराएं जल से अभिषेक करते हुए। बेलपत्र, धतूरा, श्वेत पुष्प और प्रतिदिन चीनी, चावल और दूध उनको समर्पित करें। इनके प्रभावों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, सफलताओं में, खुशियों में बहुत वृद्धि होगी। और कोई धन इनका रुका हुआ है या कोई बड़ा इनको डिसीजन लेना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े बिजनेस का, ये आराम से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और चाहें तो इनको अभी पार्टनरशिप भी सूट करेगी। सर, इसी से हम मिथुन राशि की बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ की दूध से अभिषेक करना है और उनको हरी वस्तुएं समर्पित करनी हैं, जैसे साबुत मूंग है, हरे फल हैं और चावल, दूध और शक्कर, ये भी साथ में समर्पित करना है। नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय का जाप। ये व्यापार की राशि है, इस पे ना भी साढ़े सती ना ढैया कुछ नहीं है। इनको भी बहुत सफलताएं मिलेंगी क्योंकि गुरुदेव इनके लगन में हैं, मिथुन राशि में, और शनि देव जी इनके कर्म भाव में हैं। ये इनके लिए गोल्डन पीरियड है। ओके, इसी से सिंह राशि की बात करते हैं, सूर्य की राशि है। हाँ, ये सूर्य की राशि है और इस पे अभी जो अष्टम ढैया चल रही है शनि देव जी की, तो इनको फिर वही जो ढैया चल रही है, शनि से पीड़ित हैं, तो अभिषेक दूध और उसमें काले तिल डाल के करना है। इनको धतूरा समर्पित करना है, बेलपत्र समर्पित करने हैं, नीले रंग के फूल समर्पित करने हैं और नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय का जाप। इससे इनको बहुत राहत मिलेगी। सर, इसी से कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि को क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, कन्या के अभी सप्तम भाव में शनिदेव जी चल रहे हैं और दसम भाव में गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव की अच्छी पोजीशन है गोचर में, और शनिदेव जी भी सप्तम में जो हैं थोड़ी रुकावटें ज़रूर डालते हैं और कामों में समस्याएं भी आती हैं, संबंधों में भी आती हैं। तो इनको भी
भोले बाबा की कृपा पाने के लिए अब जल से अभिषेक करें, फिर दूध में काले तिल डाल के अभिषेक करें, फिर शुद्ध स्नान करवाएं, बेलपत्र, धतूरा, नीले फूल चढ़ा के नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय का जाप या रुद्र पाठ ये करें। इनसे इनको बहुत लाभ होगा। और हरी चीज़ें समर्पित करें, हरे फल, हरी साबुत मूंग, और चाहें तो ये भोले बाबा को और माँ पार्वती को धोती, बाबा को सफ़ेद धोती और माँ के लिए हरी धोती वहाँ समर्पित कर सकते हैं, साड़ी जी। और ये वस्त्र देने से भी, क्योंकि सातवां घर शुक्र का घर है और ये जो वस्त्र होते हैं वो शुक्र की चीज़ें होती हैं। और कोई इत्र जो है वो भी समर्पित करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सर, हमने वृश्चिक की तो बात की ही थी, हम धनु की बात करते हैं। धनु को क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, धनु जो है, अभी धनु वालों की भी जो है चतुर्थ ढैया चल रही है, तो इनको भी साढ़े सती से छुटकारा पाना है। जल से अभिषेक करें, फिर दूध में काले तिल डाल के अभिषेक करें, और फिर से जल से अभिषेक करके बेलपत्र, फूल, पीले फूल चढ़ाएं, ये पीले फल चढ़ाएं, केला है या पपीता है और पीले फल आते हैं, और ये चाहें तो पीली धोती भोले बाबा को समर्पित करें, नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। इन सब से इनको बहुत साढ़े सती में राहत आएगी। सर, मकर राशि की अगर बात की जाए तो? मकर जो है शनिदेव जी की राशि है और ये अभी अभी साढ़े सती से मुक्त हुए हैं। शनि जी अभी मीन राशि में चल रहे हैं, तो ये दूध से सिंपली अभिषेक करें भोलेनाथ का, और दूध में थोड़ा केसर डाल के करें। केसर? हाँ, थोड़ा सा केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भोले बाबा को बेलपत्र, पीले फूल और नीले फूल दोनों कंबाइन करके, पीले फूल भी नीले फूल भी समर्पित करें और चने की दाल समर्पित करें। तो सर, ये तो हमने राशि वाइज रेमेडीज की बात की। अब मान लीजिए कोई अपनी कुंडली नहीं देख रहा है, कोई अपना गोचर नहीं समझ रहा है, उसे नहीं मतलब अपनी राशि से या किसी भी चीज़ से, तो अगर फिर भी उसे एक जनरल रेमेडीज अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे हम स्तोत्र वगैरह शिव जी के सुनते हैं, माँ पार्वती के सुनते हैं, तो श्रावण में कुछ ऐसे पाठ वगैरह अगर आप बता सकें जो कोई भी जन का जाप कर सकता है या सुन सकता है। यस, भोले बाबा की कृपा हर एक पे बरसती है। सच्चे हृदय से हम भोले बाबा की स्तुति करें। इस माह में जल अभिषेक ही कर दें, चाहे और कुछ अगर नहीं है तो जल अभिषेक कर दें, बेलपत्र फूल चढ़ा के नमः शिवाय का जाप कर लें। और शिव तांडव स्तोत्र जो है बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है और कहते हैं इसे रावण ने रचित किया था। और इसको जो गाते हैं वो उछल उछल के गाते हैं, पूरे उत्साह के साथ गाते हैं। तो अगर ये स्तोत्र आप सुने और साथ में गाएं तो ये चमत्कारिक प्रभाव देने वाला एक बड़ी से बड़ी जो मुसीबतें हैं शिव तांडव स्तोत्र से दूर हो जाती हैं। ये जो चाहे इसको कर सकता है, सबके लिए ये अलाउड है। ओके। और इस माह में आप शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग हैं उसके दर्शन कीजिए। अमरनाथ की यात्राएं चालू हैं, वो हो सकती हैं, आपका शरीर अलाउ करता है क्योंकि दुर्गम है, उसमें जो बीमार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो नहीं जा सकते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, वो कीजिए और शिव भक्ति में लीन रहिए। नमः शिवाय का जाप आप 24 घंटे करिए। मंदिर में तो जो पूजा कराए ठीक है, घर में भी आप शिव भक्ति में लीन रहिए। आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपके मन को एक भारी संतोष होगा, क्योंकि ये जल तत्व की बात हम कर रहे हैं। जल चंद्रमा मनसो जात। आपका जब मन स्थिर हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपके काम तो बनने लगेंगे जी। और जल तत्व से आप कनेक्ट रहिए। मछलियों को कुछ दाना डालिए, आटे की गोलियां डालिए, और भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। भोले बाबा की जो सवारी है नंदी है, आप इस माह में नंदी की सेवा कीजिए। जो नंदी हैं उनको
घास दीजिए, गुड़ दीजिए, रोटियां दीजिए, उनको कुछ खिलाइए। उनकी सेवा से भोले बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। ये हमारे इधर यूपी में तो जो नंदी हैं रोड साइड में मिल जाते हैं या गौशालाओं में हैं, वहाँ जाके नंदियों की सेवा कीजिए। गाय और नंदी की सेवा करने के लिए भी ये बहुत शुभ समय है और बहुत शुभ फल मिलेंगे आपको। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पता कैसे लगेगा कि ये वाला प्लैनेट मेरी लाइफ में वीक है, कुछ कारक जो हमारी लाइफ में हमें दिखेंगे, अगर हम उस पर भी चर्चा कर सके। देखिए, आपके साथ जीवन में अचानक कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, काम बनते बनते अटक जाता है, आप किसी से वैसे ही बात कर रहे हैं, बात करते करते लड़ाई हो जाती है, तो राहु केतु आपको पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि अचानक घटनाएं होती हैं। तो उस केस में राहु केतु दोष निवारण के लिए अगर आप पूजा कर लेते हैं, वो कालसर्प की पूजा राहु केतु दोष निवारण पूजा है। और साउथ में एक श्री कालाहस्ती मंदिर है, आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी के पास, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ तो इसके लिए विशेष रूप से राहु केतु दोष निवारण की पूजाएं चलती हैं और ग्रुप में होती रहती हैं। वहाँ जाके कर सकते हैं, उनको भी ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। तो आपको जो समस्याएं आती हैं उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि किस ग्रह की पूजा करें। कईयों के पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नवग्रह की पूरी सबकी जो स्तुति कर सकते हैं, सबकी पूजाएं कर सकते हैं, या उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं शिव मंदिर में बैठ के, तो सबके प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे। ये समय ऐसा है जी। ये 1 महीने का श्रावण मास का समय, सभी ग्रहों के मंत्रों के जाप का आपको कई गुना अधिक फल मिलेगा। तो सर हमने राहु केतु की बात की, मान लीजिए किसी का मंगल खराब है, तो मंगल के लिए क्या रेमेडीज करेंगे वो शिव जी की? मंगल के लिए भोले बाबा को जो प्रार्थना करनी है, हमें उनकी जो उनको स्नान करवाना है, अभिषेक करना है, शहद के साथ करना है। शहद मंगल की वस्तु है। जो मंगल की अगर राशियां हैं या आपके जैसे भूमि से संबंधित कामों में समस्याएं आ रही हैं, या आपकी कहीं कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो आप शहद से लगातार उनका अभिषेक कीजिए और उनके सामने बैठ के मंगल के मंत्रों का जाप कीजिए। नमः शिवाय का भी कीजिए और मंगल के मंत्रों का भी जाप कीजिए, और लाल वस्त्र में उनको समर्पित कीजिए, लाल फूल, लाल फल, तो आपके मंगल के दुष्प्रभाव कम होने लगेंगे। जी। और सर अगर चंद्रमा कमजोर है, देखिए चंद्रमा तो शिव जी ने चंद्रशेखर कहते हैं, उन्हें अपने सिर पे धारण किया हुआ है, तो चंद्रमा के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? चंद्रमा के लिए जो हमने अभी डिस्कस की कि लगातार 43 डेज तक श्रावण मास से शुरू करके रोज उनका दूध के साथ अभिषेक करना है, और आधा किलो चावल, आधा किलो दूध, आधा किलो मिश्री या शक्कर उनको समर्पित करके आनी है लगातार 43 डेज। चंद्रमा के प्रभाव तो बहुत ही आपके शुभ हो जाएंगे। और चंद्रमा का पक्का घर जो है ना, जो उच्च का होता है, वो 2nd हाउस होता है और चौथा उसका पक्का घर होता है। तो 2nd हाउस आपका जो है वाणी है, धन का स्थान है, विद्या का स्थान है। तो चंद्रमा जब वहाँ पहुँच गया, 43 डेज आपने ये उपाय किया, एक्टिवेट हो गया, तो आपके सारे कामों में उसके बहुत शुभ फल आएगा जी। क्योंकि जिसकी कुंडली में चंद्रमा और सूरज ये ग्रह हमें दिखते हैं रोज, तो अगर ये मजबूत हो गए तो उसकी पूरी कुंडली को वो प्रभावित करते हैं और पूरी कुंडली का जो प्रभाव है बहुत शुभ हो जाता है। बिल्कुल। सर सूर्य, जैसे आपने सूर्य की बात की, अगर सूर्य कमजोर है तो महादेव की कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? जब सूर्य कमजोर है तो महादेव को सूर्य की वस्तु समर्पित करेंगे। सूर्य की वस्तु गेहूं है। जलाभिषेक करने के बाद, दूध से अभिषेक करने के बाद उनको गेहूं समर्पित करेंगे लगातार, और सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम आदित्याय नमः है या गायत्री मंत्र है, उसका लगातार वहाँ जाप करेंगे तो और भी सूर्य के प्रभाव जो है अच्छे होने लग जाएंगे। सर अगर वीनस वीक है किसी की कुंडली में, तो वो क्या रेमेडीज कर सकता है? देखिए, शुक्र का जीवन में सक्रिय होना, शुभ होना बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे सांसारिक उपभोग और आनंद यही देने वाला है, ऐश्वर्य यहीं से मिलता है हमें। तो उसके लिए जो उनकी पूजा करनी है, हमें अभिषेक करना है उनका जल से, फिर दही से, फिर गुलाब जल से, ओके। क्योंकि इत्र है, वो शुक्र है
और गुलाब भी शुक्र की वस्तु में आता है। गुलाब जल से फिर इनका अभिषेक जल से करके और इनके ऊपर शुक्र की जो वस्तुएं हैं सफ़ेद रंग की, जैसे चीनी है, चावल है, सफ़ेद धोती है, सफ़ेद फूल हैं, बेलपत्र हैं, ये समर्पित करेंगे। आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा। जी। और अगर कोई समर्थ है तो श्रावण के माह में एक गाय का दान करे किसी योग्य ब्राह्मण को। गाय का दान? जी हाँ, गाय शुक्र का रूप होती है और कामधेनु गाय की कल्पना हमारे शास्त्रों में की है। और भगवान कृष्ण ने तो अपना जीवन गायों पे लगाया। गोपाला गोविंदा उन्हीं को कहा जाता है। और गाय की सेवा में सब सुख हैं। तो इस माह में, और देखिए नंदी जी जो हैं विराजते हैं शिव जी के सामने, तो वो गौवंश है। तो एक गाय का दान एक योग्य ब्राह्मण को कीजिए, आपके शुक्र की जितनी रुकावटें हैं सारी दूर होंगी। इसी से बुध की बात करते हैं। जिनकी कुंडली में बुध वीक है वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, बुध जिनका वीक है वो शिव पूजन करें, दूध से अभिषेक करें, हरे फल हरी वस्तुओं का दान करें, और एक बकरी किसी योग्य ब्राह्मण को बुधवार के दिन दान कर दें, जो उसकी सेवा करे, उसका दूध निकाले, दूध पिए, तो आपके बुध के प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छे होने लग जाएंगे। और शिव जी के सामने बुध के मंत्रों का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः। सारे ग्रह तो उनके चरणों में विराजते हैं। बिल्कुल सर। इससे गुरु की बात अगर की जाए तो गुरु जिनका वीक है वो महादेव की कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, जिनका गुरु वीक है वो दूध में केसर घोल के उनका जलाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, और पीली धोती उनको समर्पित करें, चने की दाल समर्पित करें, और बृहस्पति के मंत्रों का वहाँ खड़े होकर जाप करें, उनको प्रार्थना करें, और बड़ों का सम्मान करें, उनके माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लें, तो गुरु ग्रह का प्रभाव अच्छा होने लगेगा। डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं, गुरु की वस्तु है, गुरु के प्रभाव बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी सर। इसी से लास्ट ग्रह की बात करते हैं, शनि, जिससे लोग बहुत डरते हैं, न्याय के देवता। अगर शनि कमजोर हैं आपकी कुंडली में तो महादेव की कौन सी पूजा कीजिए? देखिए, पहले जल से अभिषेक कीजिए, फिर सरसों के तेल में काले तिल डाल के उनका अभिषेक कीजिए, फिर पुनः जल से अभिषेक करके साफ कीजिए, और उनके चरणों में काली उड़द समर्पित कीजिए। शनि की जो मंत्र हैं उनका जाप करिए। आप देखेंगे कि आपके शनि के प्रभाव अच्छे होने लग गए हैं। और गरीबों में शनि की वस्तुओं का दान करें जो मंदिर के बाहर होते हैं, जैसे तवा है, चिमटा है, सरसों का तेल है, उड़द है, या काला छाता है। आजकल मानसून है, बारिश के दिन है, काले छाते दान कर दीजिए गरीबों में, तो आप देखेंगे शनि के प्रभाव अच्छे होने लग जाएंगे। तो आई एम श्योर सर कि सभी राशियां जो आज सर ने रेमेडीज बताई वो सावन मास में आप ये सारी रेमेडीज करें, और जो ग्रह आपकी कुंडली में वीक है उनके लिए भी आप ये रेमेडीज करें, तो महादेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर आज हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। और हम यही कहेंगे, हर हर गंगे बम बम महादेव। भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। बिल्कुल, हर हर महादेव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी रेमेडीज करने वाले हैं, आपकी कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट आपको आपकी लाइफ में आपकी कुंडली में वीक रिजल्ट्स दिखाता है। तो ये रेमेडीज ज़रूर कीजिए और महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि वो तो इतने भोले हैं, आप पर ज़रूर कृपा बरसाएंगे। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।